हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो खान सर का ये टॉनिक बैच है, बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बनाया गया है। दोस्तों इस बैच को जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसी को देखते हुए खान सर ने एक अपना बैच शुरू किए। उसका नाम है टॉनिक बैच। तो दोस्तों इसमें सभी विषय का 150 क्वेश्चन है, यानी 150 क्वेश्चन सभी विषय का मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग हिस्ट्री का दोस्तों क्वेश्चन करवा दिए हैं पूरे 150 का। और दोस्तों अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैंने उसको अपलोड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरह दोस्तों क्रम में किया है। तो जाकर अपने सभी वीडियो देख लीजिए। तो हिस्ट्री का वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों ये सब हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों कल जो मैंने अपलोड किए थे वीडियो, वह था भूगोल का। तो दोस्तों भूगोल का भी 71 या 72 क्वेश्चन करा दिए। दोस्तों देख रहे हैं कितना करा दिए है, और इससे भूगोल का आगे का क्वेश्चन कराते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, हिस्ट्री और भूगोल का जो 1 से लेकर 71 तक कराया है, तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ तक कल कराए थे दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों सार गैसो सागर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि खान सर का जो बैच है ना, एकदम स्पेशल बनाया गया है बिहार पुलिस के लिए। तो दोस्तों और खान सर को आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, वो जो जितने भी क्वेश्चन सेट करते हैं उसमें दोस्तों बहुत से अधिक क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। अगला सवाल कर रहा है आपका, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ऊपर दिया गया है दोस्तों, देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेविस जल संधि। कौन? डेविस जल संधि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हामरुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? बताइए, हामरुज जो जल संधि है किन 2 देशों को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ईरान व ओमान को यह अलग करती है, हामरुज जल संधि। अगला सवाल है, एल नीनो क्या है? बताइए दोस्तों, एल नीनो क्या है? तो एल नीनो गर्म समुद्री जलधारा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, परवाल भीति यानी कोरल रीफ है, बताइए यह क्या है? तो बता दें आपको, यह दोस्तों समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भीति है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो वह विश्वतीय वन में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विश्वतीय वन। अगला सवाल है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म है? बताइए कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। दोस्तों एंथ्रासाइट है कोयला का सर्वोत्तम किस्म है, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा किस्म का कोयला पूछेगा तो एंथ्रासाइट। और दोस्तों ये चारों जो है ना, ये चारों कोयला का ही प्रकार है, लेकिन यह उससे नीच कोटि का कोयला है। अगला सवाल है, एस्किमो कहाँ की जनजाति है? भाई एस्किमो कहाँ की जनजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा की जनजाति है एस्किमो। अगला सवाल है, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले चलबासी जनजाति कौन है? कौन है दोस्तों? तो बता दें आपको दोस्तों, वो है आपका बुशमैन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बुशमैन। दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि खान सर के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। अगला सवाल है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? बताइए सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका मृदा निक्षेपण, सॉरी दोस्तों गुजरात है, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात। और बता दें दोस्तों, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर। अगला सवाल है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई? बताइए सो, जो लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई? परवाल उत्पत्ति से, परवाल उत्पत्ति से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सियाचिन है, बताइए सियाचिन है, सियाचिन क्या है? तो वो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है दोस्तों। और एक और क्वेश्चन आपको बता दें, जब भारत और पाकिस्तान का यहाँ पे आया चर्चा, तो आपका बता दें दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है,
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, बताइए भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन है? तो वो आपका गॉडविन ऑस्टिन है, राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसे सारनाथ के नाम से जाना जाता है? बताइए किसे सारनाथ के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एवरेस्ट। एवरेस्ट को हम लोग सारनाथ के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कह रहा है उपयुक्त का दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों कह रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों उसका सही जो क्रम है वो पूछ रहा है कौन होगा। तो उसका सही क्रम है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 3 1, यानी पहले 2 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद यह इसका सही क्रम है यानी। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? बताइए दोस्तों कौन है सबसे ऊंचाई वाली चोटी? तो वो है आपका दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैडिल पीक। क्या हो जाएगा? सैडिल पीक, ऑप्शन नंबर ए सैडिल पीक। अगला सवाल है, हिमालय पार की नदियाँ है, बताइए हिमालय पार की नदियाँ है कौन है? तो जो हिमालय पार की नदियाँ है वह ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हिमालय पार की नदियाँ है। अगला सवाल है आपका, दामोदर नदी निकलती है, बताइए दामोदर नदी निकलती है और किससे निकलती है? मस्ट भी क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। दामोदर नदी जो निकलती है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, बताइए विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो वो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? बताइए जो टिहरी बांध है किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों जो टिहरी बांध है वह भागीरथी व भिलांगना, भागीरथी व भिलांगना ये दोनों के संगम पर स्थित है। अगला सवाल है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो आपका रावी नदी पर बनाया गया है थीन बांध। अगला सवाल है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, बताइए जो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन है? तो वो आपका हो जाएगा राइट आंसर चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बताइए भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? मस्ट भी क्वेश्चन है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? बताइए वो किससे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कह रहा है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों देश के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है उस पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बता दें दोस्तों उस पर आपको उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। क्या? उष्णार्द्र पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फूलों की घाटी स्थित है, बताइए जो फूलों की घाटी स्थित है तो वह केरल में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में, राइट आंसर हो जाएगा केरल। और दोस्तों एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता दें, जो केरल है पूछेगा सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन है भारत का? तो केरल बताइएगा। और मसालों का बगीचा पूछेगा तो केरल ही होगा। अगला सवाल है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? बताइए दोस्तों किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो वो है दोस्तों राइट आंसर होगा शनि का दोस्तों। सॉरी दोस्तों थोड़ा, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर बी शनि। अगला सवाल है, सौर मंडल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताइए सौर मंडल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस। अगला सवाल है, पृथ्वी की से ओजोन परत की ऊंचाई है? बताइए पृथ्वी की से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 35 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 से 35 किलोमीटर। अगला सवाल है, किस ग्रह का तपांतर सर्वाधिक है? बताइए जो किस ग्रह का तपांतर सर्वाधिक है? बताइए किसका है तपांतर सर्वाधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र का, ऑप्शन नंबर बी शुक्र का। अगला सवाल है आपका, मौसम संबंधी परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग गुब्बारों में किया जाता है? तो दोस्तों हीलियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम गैस जो गुब्बारों में भरा जाता है
जिसके कारण वह आसमान में उड़ने लगता है। अगला सवाल है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, बताइए, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो बता दें दोस्तों, दिन की अवधि अपरिवर्तित रहती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती। अगला सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? बताइए, जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो वह 22 दिसंबर को होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को। अगला सवाल है, पंजाकार डेल्टा वाली प्रमुख नदी है, बताइए, पंजाकार डेल्टा वाली प्रमुख नदी कौन है? तो वो दोस्तों आपका मिसिसिपी है। कौन है? मिसिसिपी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिसिसिपी। अगला सवाल है, एस्चुअरी बनाने वाली नदी है, बताइए, एस्चुअरी बनाने वाली कौन सी नदी है? तो वो आपका टेम्स नदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टेम्स नदी। अगला सवाल है, विशालतम महाखंड है, बताइए, विशालतम महाखंड कौन है? ग्रांड कैनियन। ग्रांड कैनियन विशालतम महाखंड है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों, तो यकीन मानिए आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि दोस्तों खान सर के बनाए हुए क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, एकदम वो जो बताते हैं दोस्तों एकदम क्लियर बताते हैं, और एकदम जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा वही क्वेश्चन बताते हैं। इसीलिए दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आप अगर हिस्ट्री का नहीं देखे होंगे, और इसका भी दोस्तों मैंने 150 क्वेश्चन कराया है भूगोल का, तो 71 क्वेश्चन मैंने कल कराया था, तो नहीं देखे होंगे तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। ये जो खान सर के जितने भी है ना दोस्तों, सभी को हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरह बांट कर हम अपने चैनल पर डाले हुए हैं, वहाँ पर जाकर सभी वीडियो देख लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है, बिरहद मैदान स्थित है, बताइए, बिरहद मैदान स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिरहद मैदान स्थित है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बैसाल्ट है, बताइए, बैसाल्ट है, बैसाल्ट क्या है? तो वह आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बैसाल्ट आग्नेय चट्टान है। अगला सवाल है, कह रहा है, पृथ्वी के कोर में प्रधानता है, बताइए, पृथ्वी के कोर में प्रधानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फेरस की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फेरस की। अगला सवाल है, हैंगिंग वैली यानी लटकती घाटी का निर्माण होता है, बताइए, लटकती घाटी का निर्माण किससे होता है? तो आपको बता दें दोस्तों, हिम नदी से होता है लटकती घाटी का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, बताइए, मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्पोपो है, जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है, लिम्पोपो। अगला सवाल है, अर्धचंद्राकार आकृति होती है, अर्धचंद्राकार आकृति होती है, बताइए। तो यह बरखान का होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बरखान का अर्धचंद्राकार आकृति होती है। अगला सवाल है, जो संबंध गल्फ स्ट्रीम का लेब्राडोर से है वही संबंध क्यूरोसियो का है, बताइए दोस्तों किससे है? तो वो आपका क्यूराइल से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कहवा मंडी का नाम से जाना जाता है, बताइए, कहवा मंडी के नाम से कौन जाना जाता है? तो बता दें आपको, कहवा जो मंडी है उसके साओ पोल है, उसके नाम से जाना जाता है, कहवा मंडी के नाम से क्या? साओ पोल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुयान के उड़ान हेतु आदर्श परत है, वायुयान के उड़ान हेतु आदर्श परत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। अगला सवाल है, कोरियोसिस बल उत्पन्न होता है, बताइए, कोरियोसिस जो बल है वह उत्पन्न होता है, तो वह पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार नहीं है, बताइए, करें नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार नहीं है, तो वह जिम्बाब्वे में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जिम्बाब्वे में उसका विस्तार नहीं है। बाकी सभी में जैसे 3 ऑप्शन है, इस सभी में इसका विस्तार है, जिम्बाब्वे में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है किस में विस्तार नहीं है। अगला सवाल है, नील नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है, बताइए दोस्तों, नील नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? तो मिस्र में वह प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बता दें आपको दोस्तों जानकारी के लिए, जो नील नदी है वह विश्व का यानी दुनिया की सबसे लंबी नदी तो नील नदी। अगला सवाल है,
डोल्ड्रम पाया जाता है। वैसे डोल्ड्रम पाया जाता है, तो डोल्ड्रम विषुवतीय रेखा के पास पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच स्थित है? बताइए, पिरेनीज जो पर्वत है किन देशों के बीच है? तब बता दें इसको, जो पिरेनीज है ना दोस्तों, वो 2 देशों के बीच होता है, और कौन सा होता है वही पूछ रहा है। तो वह दोस्तों फ्रांस और स्पेन के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? बताइए, कनाडा के जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? तो वह दोस्तों प्रेयरी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, प्रेयरी। अगला सवाल है, ओशियन डिजर्ट यानी महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो वह सारगैसो सागर को हम लोग ओशियन डिजर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, जुड़वा खनिज कहा जाता है? बताइए, जुड़वा खनिज यानी ट्विन मिनरल किसको कहा जाता है? तो वह सीसा जस्ता को ट्विन मिनरल यानी जुड़वा खनिज कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए, पवित्र भूमि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बता दें आपको दोस्तों, पवित्र भूमि के नाम से यरूशलेम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यरूशलेम को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। बताइए, किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो वह हवाई द्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हवाई द्वीप को हम लोग प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। अगला सवाल है, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? बताइए, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो आपका सूडान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नूबियन मरुभूमि सूडान में स्थित है। अगला सवाल है, येनु किस देश के मूल निवासी है? बताइए, येनु जो है किस देश के मूल निवासी है? तो वह जापान का मूल निवासी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और जापान का राजधानी टोक्यो को कहते हैं हम लोग। पूछेगा जापान की राजधानी तो टोक्यो। अगला सवाल है, रबड़ किस जलवायु क्षेत्र का पौधा है? बताइए, रबड़ किस जलवायु क्षेत्र का पौधा है? तो वह भूमध्य रेखीय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का पौधा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? बताइए, गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो बता दें आपको, चरनोजम जो है गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अगला सवाल है, खनिज तेल का सबसे ज़्यादा भंडार किस देश के पास है? बताइए, खनिज तेल के सबसे ज़्यादा भंडार किस देश के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वेनेजुएला के पास सबसे दोस्तों तेल का सबसे ज़्यादा भंडार है। अगला सवाल है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्वा कहा जाता है? बताइए, प्रकृति का सुरक्षा वाल्वा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो वह ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है? बताइए, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। तो वह डेविस जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। अगला सवाल है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है? बताइए, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो वो आपका केप अगुलहास कौन है? केप अगुलहास अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। अगला सवाल है, पॉइंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च शिखर है? बताइए, किस देश का सर्वोच्च शिखर है पॉइंट पेड्रो? तो वह दोस्तों श्रीलंका का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। और श्रीलंका का राजधानी हम बता दें दोस्तों, कोलंबो को हम लोग श्रीलंका की राजधानी कहते हैं। अगला सवाल है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? बताइए, ये जो तीनों है तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह तीनों अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यह दोस्तों जो तीनों रेखा है ना वह अफ्रीका से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? भाई पक्षियों का महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? तो बता दें आपको, दक्षिण अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है? बताइए, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन है? तो वो आपका एंडीज है दोस्तों। एंडीज को हम लोग विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कहते हैं।
अगला सवाल है, डॉक्टर पवन कहते हैं भाई, डॉक्टर पवन किसको कहते हैं बताइए। तो डॉक्टर पवन हम लोग हरमटन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हरमटन को हम लोग डॉक्टर पवन कहते हैं। अगला सवाल है, बंद सागर किसे कहते हैं बताइए। बंद सागर किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंद सागर हम लोग सार गैसों को कहते हैं। सार गैसों को बंद सागर कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे गहरा झील है बताइए। विश्व का सबसे गहरा झील कौन है विश्व का, तो वो आपका है दोस्तों बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। अगला सवाल है, कोरिया को अलग करने वाला रेखा है बताइए। कोरिया को कौन अलग करता है, कौन सा रेखा, तो उसको इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोरिया को 38 डिग्री। दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्न में शीतोष्ण घास है बताइए। निम्न में शीतोष्ण घास है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, यूएनओ मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या है बताइए। यूएनओ मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कितनी है बताइए। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, यह सभी किसी को पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका दोस्तों जिसको भी पता नहीं होगा तो वो गूगल से सर्च करके इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और दोस्तों इस तरह आप लोग सर्च करिएगा ना तो आपको दिमाग से वो कभी नहीं क्वेश्चन जाएगा, इसीलिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा है, कौल भूमि की तटीय सीमा होती है वैसे, कौल भूमि की तटीय सीमा होती है तो वह 7516 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 7516 किलोमीटर कुल भूमि की तटीय सीमा होती है। कुल भूमि की तटीय सीमा होती है 7516 किलोमीटर। अगला सवाल है, हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है भाई। हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है तो वह शरावती नदी पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शरावती नदी पर हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है। अगला सवाल है, NH3 जोड़ता है बताइए। NH3 किसको जोड़ता है, तो वह दोस्तों आगरा और मुंबई को जोड़ता है NH3। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य सीमा समुद्री से लगती है बताइए। भारत के कितने राज्य सीमा समुद्र से लगती है, कितने लगती है दोस्तों, तो वह 9 राज्य लगती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तो वह असम में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा असम। असम का राजधानी दिसपुर। अगला सवाल है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है बताइए। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो वो आपका विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला सवाल है यानी लास्ट सवाल, दक्षिण गंगा किससे कहा जाता है बताइए। दक्षिण गंगा किससे कहा जाता है, तो वह गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा कहते हैं दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज का दोस्तों इसका भी 150 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दोस्तों कल के लिए दोस्तों हम राजनीतिक शास्त्र के करेंगे 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जो खान सर का जो ये है ना ये दोस्तों आपका PDF छूटे नहीं दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों हमारा कोई भी वीडियो देखिएगा या नहीं देखिएगा, लेकिन दोस्तों ये खान सर का जो बैच है ना टॉनिक बैच एकदम रामबाण की तरह दोस्तों आप लोगों को परीक्षा में ये दोस्तों सहायता करेगी। इसलिए दोस्तों हम जितने भी ये खान सर का PDF का जो वीडियो डालेंगे ना उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। तो कल के वीडियो में मिलते हैं, कल के राजनीतिक शास्त्र के से लेकर आएंगे 150 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।